आपको नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टों और उनकी वो बीमारियां और उनके स्टंट और उनकी हार्ट सर्जरियों पर तो हमने आपको और आपके दिल को खून के आंसू रोता देखा है। आज इमरान खान की रिपोर्ट पे पानी के आंसू ही रो लें। हमने तो उस दिन भी कहा था और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मेरे भाई का दिल खून के आंसू रोएगा और इरशाद भट्टी उस दिन चैन की नींद सोएगा। पॉइंट आ गया जी। आमिर इलियास राना साहब, कोई पानी के आंसू ही निकाल लें इमरान खान साहब की हालत इज़ार पे। यार इतने सफाक है आमिर साहब, मुझे आज पता चला। और फिर सवाल तो मेरा रह ही गया। अच्छा, ये आप और भट्टी साहब मिलकर तबर्रा किया करते थे, भूल न जाया करें। भट्टी साहब इस्लामाबाद बैठे ऑन रिकॉर्ड है, कोई चीज किस बात पे हम तबर्रा करते थे मिलके? मुझे क्यों मिला रहे हैं साथ भाई? उनका अपनी जो बात सर, चलें आप बोल लें। नहीं बताए मैं किसी का तबर्रा करता आपको मेरे तो हर फिक्रे पे बोलना आप मेरे पे ले आए ना बात। नहीं, बात मैं आप तो दोनों की हो रही है। आपको तो हर नहीं तो आप मेरी बात के बाद आपके पास पूरा ऑडियंस होता है, आप पूरा जवाब दें। अच्छा, चूरी खाने वाले मिट्ठू इकट्ठे किए हुए हैं जो आमिर भाई की उड़न खटोले वाली खबर के तो हम भी मोतरफ हैं। बिल्कुल उड़न खटोला उड़ाया था उन्होंने। दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि खून के आंसू रो रहा था मेरा दिल। मेरे भाई से मैंने कहना है कि जब दिल खून के आंसू रोता है आपको क्यों कुछ हो जाता है? और जब दिल खून के आंसू रोता है आपका हल्क क्यों खुश्क हो जाता है? और ये तो बड़ी नसीबों की बात है कि किसी का दिल खून के आंसू रोता है और किसी का ज़मीर चैन की नींद सोता है। मेरे भाई, अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब के सेल में शीरा डाला तो आपका दिल नहीं खून के आंसू रो रहा था? और मेरे भाई, ईद वाले दिन या रात को फरियाल तालपुर को गिरफ्तारी जब हुई तो आपका दिल खून के आंसू नहीं रो रहा था? हलक से उठ के बाहर दिल आ रहा था आपका। और नवाज शरीफ साहब के सामने मरीम नवाज को गिरफ्तार करना, आपका दिल खून के आंसू नहीं क़यामत के आंसू रो रहा था। और क़यामत सुगरा बर्पा कर दी थी आपने। क्लिनिक में जाके देखना। और आपको नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टों और उनकी वो बीमारियां और उनके स्टंट और उनकी हार्ट सर्जरियों पर तो हमने आपको और आपके दिल को खून के आंसू रोता देखा है। आज इमरान खान की रिपोर्ट पे पानी के आंसू ही रो लें। हमने तो उस दिन भी कहा था जब इमरान खान का दौर था, उस दिन भी कहा था कि राना सनाउल्लाह के साहब के साथ ज्यादती हुई है। उस दिन भी कहा था कि कुलसूम नवाज साहबा माएँ, उनके साथ इस तरह की बदतहजीबी ना की जाए। और उस दिन भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब को बुनियादी सहूलतें दी जाएं। आपका क्या वजह है कि आप मैसेंजर को मारने लग जाते हैं? मेरे भाई, रिपोर्ट पे बात करें। रिपोर्ट अगर आपको गलत लगती है आप गलत कहें, मुझे सही लगती है मैं सही कह रहा हूँ। और आपके बहुत सारे होते हैं, कहीं क़यामत सुगरा आपके लिए और है, मेरे लिए और है। आपके दिल खून के आंसू कहीं और रो रहे होते हैं, हमारे कहीं और रो रहे होते हैं। लेकिन हमारा दिल जो है ये रो दोनों ही रहे हैं था और आज भी रोया है। और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मेरे भाई का दिल खून के आंसू रोएगा और इरशाद भट्टी उस दिन चैन की नींद सोएगा। पॉइंट आ गया जी। आमिर इलियास राना साहब, कोई पानी के आंसू ही निकाल लें इमरान खान साहब की हालत इज़ार पे। यार इतने सफाक है आमिर साहब, मुझे आज पता चला। और फिर सवाल तो मेरा रह ही गया। अच्छा, ये आप और भट्टी साहब मिलकर तबर्रा किया करते थे, भूल न जाया करें। भट्टी साहब इस्लामाबाद बैठे ऑन रिकॉर्ड है, कोई चीज किस बात पे हम तबर्रा करते थे मिलके? मुझे क्यों मिला रहे हैं साथ भाई? उनका अपनी जो बात सर, चलें आप बोल लें। नहीं बताए मैं किसी का तबर्रा करता आपको मेरे तो हर फिक्रे पे बोलना आप मेरे पे ले आए ना बात। नहीं, बात आप दोनों की हो रही है। आपको तो हर नहीं तो आप मेरी बात के बाद आपके पास पूरा ऑडियंस होता है, आप पूरा जवाब दें। अच्छा सर, मेरे साथ क्यों बीच में? अच्छा बोले सर, बोले। दूसरी तरफ आपको सवाल ही भूल जाता है। सर, आपको मसला क्यों है? अच्छा, मेरी बात से मतलब एक सेकंड के अंदर आप इस तरह कूद के आते हैं कि जिस तरह बार हम रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं, हमें मसला नहीं आपसे सर। बोले। मैं बार ये बात कह रहा हूं कि देखें, ये भट्टी साहब की राय है ना, मैंने आपको एक ममासलत पेश की है कि दोनों में क्या हुआ है। तो दिल आंसू रोए, पानी से रोए, निकलता तो पानी है। दुख तकलीफ क्या होती है कि हमने अपने मुल्क को कहां पहुंचाया, यूज होते हुए मैसेंजर्स की तरह। कि क्यों होते हैं हम सच पे क्यों नहीं जाते? मैंने तो नवाज शरीफ की दफा में कहा था कि हेलीकॉप्टर आएगा और उसे ले जाएगा उड़न खटोला। तो फिर जिसने रिपोर्टें बनाई, जो रोया, चाहे वो रोई, क्या ये हुआ, मैं तो उसका शामिल नहीं हूं ना। मुझे उस पर आप इल्जाम नहीं दे सकते। मैंने तो उस वक्त भी सच बोला था, मैं आज भी वही बात कर रहा हूं। बाकी लोग बोल रहे हैं प्रोग्राम में। वो इमरान खान की हमशीरा और उनका वकील
2 दिसंबर और 8 दिसंबर को सच क्यों नहीं बोला उन्होंने? ये आज क्यों निकाली उन्होंने रिपोर्ट? वो एक दिन कहते हैं ठीक, वो हमें और आपको सुप्रीम कोर्ट में छोटा बच्चा बना के पेश कर रहे थे। सेहत का सवाल हुआ, उन्होंने कहा ठीक। अब आगे उन्होंने कहानी बनाई। मैं सलमान सफदर साहब की कहानी पे बात कर रहा हूं, जो रिपोर्ट के ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा, लेकिन क्यों कहा ठीक? डॉक्टर उस्मा ने भी कहा था सेहत ठीक है, आपको याद है? उसके बाद ट्वीट आया था, भूल गए आप डॉक्टर उस्मा ने क्या बात कही थी निकल के? और बाकि उन्होंने अपनी बहन की अच्छा, जुबानी मुझे अब ये बात बताएं, कराई, अब मेरा खुद नहीं सवाल की थी, आपसे आमिर सिर्फ भाई, सेहत पे। छोड़ दें इन क्योंकि- चीजों को, क्योंकि रिपोर्ट को क्योंकि एक मिनट, साइड क्योंकि सारे लोग ये चाहते थे जी। कि एक लीडर है जो जेल में है, उसकी सेहत का पता लगना चाहिए। अच्छा, अब मेरा तो सवाल- जर्नलिस्ट जो बाहर जेल के खड़े थे, उन्होंने सलमान सफदर से एक ही तो सवाल पूछा, सर दफा कर दें। सेहत। उन्होंने कहा ठीक। अब उसको आप ट्विस्ट करें, मैं नहीं अच्छा मानता। सुन तो लें सर, ट्विस्ट नहीं। अब मेरा सवाल ये, आपको करें लगता है सर। कि तहरीक जी, जी, इंसाफ में इतनी जी, मैं हरारत सुन पैदा रहा होगी कि वो प्रोटेस्ट करेगी या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, आपको लगता है कि इससे कोई इमरान खान के बाहर आने का रास्ता निकलेगा? 2, इसका इन 2 सवालों का जवाब दे दें प्लीज आप मुझे, फिर आगे चलूंगा मैं। देखें, जो बात भट्टी साहब को बुरी लगी कायरा साहब की, बात सच वही है कि इमरान खान साहब सियासत नहीं कर रहे। उनका ख्याल ये था कि ये जो उन्होंने चूरी खाने वाले मिट्ठू इकट्ठे किए हुए हैं, जो 3 घंटे पार्लियामेंट में उनके लिए एक बात आज भी नहीं करके आए कौमी असम्बली में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सब ने बड़ी टिका के धमकियां तकरीरें सब ने कर दी, ये सब वहाँ क्यों खामोश थे? इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि इतना बड़ा इनकलाब आ जाएगा मेरी इस कुर्बानी से, जेल में बैठने से और इन ट्वीट करने से, सोशल मीडिया पे इनकलाब बर्पा करने से, कि इस्टेब्लिशमेंट घुटनों के बल आ जाएगी। वो नहीं आई। 8 फरवरी तक बैन लगा और हम कह रहे थे 8 फरवरी के बाद मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, जो हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट मेरा ने अपना सवाल आपने इख्तियार सुना है, इस्तेमाल किया। आमिर भाई, मैंने ये कोई क्या कहा? कानूनी इख्तियार नहीं था जो मैंने उनके पास आपसे है ये ही पूछा नहीं। है, उससे आगे जाने की बात हो सियासी रही रस्ते है। की बात कर रहा हूं मैं तो। मेरा सवाल तो सुन लेना सर, मैं ये कह रहा हूँ मैं आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं। आज जल्दी आ जाए ना उधर। मैं उधर मैं असल में स्टार्ट में नवाज शरीफ वाली कहानी सुनाई थी आपको, इसीलिए हेलीकॉप्टर वाली। देखें, बहुत लोगों की राय है कि रास्ता बन सकता है और अब आए रास्ता आप बनेगा जवाब भी पे। इसी तरह, अच्छा, रास्ता चाहे वो बनेगा। मेडिकल से बने। ठीक है। मैं आ रहा हूं ना, रास्ता यहीं से बनेगा जब भी बनेगा। अदरवाइज इस वक्त जो सिचुएशन है, फिर जवाब वही है जो जनरल कमर बाजवा का पैगाम ला के जुबैर साहब ने आपके इस प्रोग्राम में भी 10 दफा की, और फिर जनरल इफ्तिखार बाबर ने एक आके ऑडियो इंटरव्यू दिया ठीक कि है। ये आए थे, ये नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मांग रहे थे, हमने कहा अदालतों में जाए। तो जवाब अदालतें हैं, सवाल भी अदालतें हैं, और ये वही अदालतें हैं जो कभी रिलीफ देती हैं और कभी सजा देती हैं। कभी एक ही जज है, जज बशीर, कह रहे हैं यही से रास्ता नवाज शरीफ बनेगा को भी सजा अगर दी, जब बनेगा। इमरान ये खान पॉइंट को भी आपका आ सजा गया दी। आमिर भाई, बड़ी यही- इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी। आपको खुद भी नहीं इसके पता होता, आपने अलावा- कौन सी इसके बात अलावा इंपॉर्टेंट कोई कर दी रास्ता है। नहीं है। आप इधर उधर घूमते रहते हैं, मैं आपको बता जी, रहा हूँ आपकी ये मैंने बात मैंने important की है है। बात। हाँ, लेकिन आपको नहीं पता, मैंने भी आपने- यही बात, मुझे याद है कि मैंने क्या आपको कहा। नहीं पता ना आप इंपॉर्टेंट बातें आपकी कौन सी है। आप मैंने दूसरी कायरा बातों को- साहब की बात, मेरी मैंने बात कायरा मान लिया साहब की करें आप, बात ये को आपकी endorse सबसे किया है। पूरी टॉक में ये इंपॉर्टेंट बात थी कि जो रास्ता बनेगा यहीं से बनेगा, वो मेडिकल प्लस अदालती रिलीफ हो सकता है, जो मैं समझाऊं आपकी बात। भट्टी साहब, ये रास्ता तो बनता नजर आ रहा है आपको, मैसेंजर्स के हाथों में से मुल्क यहां तक पहुंचा है। आमिर साहब ने तजिया कमाल कर दिया आज वैसे, लेकिन क्या रास्ता यहीं से बनेगा सर? मेडिकल ग्राउंड और अदालती रिलीफ? आमिर भाई की उड़न खटोले वाली खबर के तो हम भी मोतरफ हैं, बिल्कुल उड़न खटोला उड़ाया था उन्होंने, लेकिन उनकी खबर तो दुरुस्त थी, मगर उस उड़न खटोले का एक मुसाफिर भी था जो हमेशा उड़न खटोले में बैठ के कभी जद्दा चला जाता है, कभी लंदन चला जाता है। नहीं जा रहा इमरान खान, अब क्या करें? और दूसरी बात, जब दिल खून के आंसू रोता है मेरे भाई, आपके दिल का खून क्यों खुश्क हो जाता है? खून के आंसू रखें, संभाल के रखें। खून के आंसू बड़े ज़रूरी हैं, क्यों भाई? अपने लिए भी, कौम के लिए भी। अच्छा। और इमरान खान के लिए, इमरान खान के लिए कोई हमें वजीर मशीर या याद मुआवर कराते नहीं मैं फिर लगना पानी कि पी रोना लेता है। सिंपल एंड सादा सी बात है कि तरीके इंसाफ कुछ करती है या नहीं करती, इससे कोई तहरीक निकलती है या नहीं निकलती, तहरीक कुछ होता है या नहीं होता। एक सिंपल सी बात है, एक कैदी है आपका और कल आपने फिर कैदी होना है, ये ज़हन में रखिए। यार ये क्यों बार बार कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को आप कैदी क्यों बना रहे हैं भाई? क्या मसला है? दिल खून के आंसू मेरे रो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मैटर ही नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब, मैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ड्रामे कर चुके हैं हमारे साथ के हमने एक बड़ा मिछाके जमहूरियत किया और हम अब उस पे कारबंद हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका एक कैदी है, उसने कोई जुर्म किया है, उसको सजा दें, लेकिन ये आपको किसने हक दिया है कि उसके बेटों से बात ना करवाएं? ये आपको किसने हक दिया है कि उसके डॉक्टरों को ना मिलवाएं? ये आपको किसने हक दिया है कि आप उसको ज़हनी टॉर्चर करें और उसके बर वक्त उसका इलाज ना करें? ये चीज़ें घूम के आएंगी फिर से।
और फिर से घूम के आएंगी। वो मियां मोहम्मद बख्श ने कहा ना, दीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। बहुत सारे ये हमारे जो पीपल्स पार्टी नून वाले, इन्हां दा दिन दीगर ते आ जाएगा तो फिर डूब भी जाएगा। सर पॉइंट आ गया। कहने का मकसद ये है मेरे भाई जो आपकी इस मुल्क में ब्लेसिंग है वो लोग जो जिनके दिल खून के आंसू होते हैं, वरना तो कई के ज़मीर ही नहीं होते और कई के दिल ही नहीं होते और कई के दिमाग ही नहीं होते और कई होते ही नहीं है। लेकिन भाई आमिर भाई, ना कुछ लोगों के ना ज़मीर है, ना उनका दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन रोएगा जब ये गवर्नमेंट मेरा ख्याल से जाएगी जेल में। भट्टी साहब की बात से मैं ये समझाऊं, लेकिन ये गवर्नमेंट क्यों जेल में जाएगी? वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब मैटर नहीं करते, हालांकि मुझे लगता है कि वो मैटर करते हैं। उनकी वजह से इमरान के रास्ते बंद हुए में और मामला सही चल रहा है। क्यों जी आमिर भाई, अगर सियासत पे आए थोड़ा सा। देखें बात ये है ना कि वो मैटर नहीं करते, वो वज़ीर आज़म हैं, वो मैटर नहीं करते, वज़ीर आला उनसे जाके मिलते हैं, उनको ख़त लिखता है अपोजिशन लीडर। ये अपनी अपनी चॉइस की बात है। किसी ने एडवाइजरी लेनी है, किसी ने माल पानी बनाना है, वो बनाए। हमारा तो मसला ये है ही नहीं, हम तो इस चक्कर में होते ही नहीं। जो दिल दिमाग दुरुस्त समझता है वो कहते हैं, वो बोलते हैं। किसी के कहने पे किसी के जुमले इस्तेमाल नहीं करते, कहीं से ला के लिखते नहीं, बोलते नहीं। यहीं प्रोग्राम में बैठते हैं, आपके सामने सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। हमारा तो काम ही यही है। इसके अलावा तो हमने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया। ना हमारा कोई ठेकेदारी है, ना हमारे कोई इशूज़ हैं कि इसको कंसल्टेंसी दे दो, इसको दिलवा दो। मैंने तो कभी ये काम किया नहीं। हुक्मरान के सामने जाते हैं। आज भी मैं वज़ीर आज़म से मिला हूँ और इसी बात पे मिला हूँ कि मैं सोलर मीटरिंग के, नेट मीटरिंग के खात्मे के ऊपर मैं बड़ा अफसोस हुआ। आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, मेरे बात सुनिए, मेरे सामने आपका ट्वीट पड़ा हुआ है। आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, आपने सोलर पे बात की, उसमें आपको इमरान खान की आंख में बात करनी चाहिए थी मेरे भाई, उसकी सेहत पे बात करनी चाहिए थी। आपने शहबाज शरीफ सोलर पे बात करके आगे, बड़ा अफसोस हुआ यार मुझे तो। मैंने जो इशू अवामी समझा उस पे किया। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की सेहत अवामी इशू नहीं है, ऑर्डर कर दिया, इंप्लीमेंट करेगी। अवामी लीडर है वो भाई। इमरान खान की सेहत का इशू सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया ना टेकअप भाई, बगैर अपने इख्तियार के। वो आज खुद इख्तियार इस्तेमाल किया। लेकिन आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट की लीनियंट कैसे हो गई इमरान खान के मामले में, समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है? जिसकी कहते थे इलास्टिक की शलवारें पहना दी हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। आज सारे वहीं के वहीं लाइन में लग के क्यों खड़े थे? वो कहाँ गए? वो सारे यूट्यूबर क्यों नहीं बोलते सारे आगे? इसी के ऊपर आज किसी ने तबर्रा नहीं किया। भट्टी साहब, किसी एक ने नहीं किया जो रोजाना मुसलसल वहां खड़े होकर बातें करते थे। मैं भट्टी साहब की बात नहीं कर रहा। अच्छा चले, यूट्यूबर है। मैं आपको मजे की बात बताऊं। जेल इंतजामिया के सामने एक बड़ी गजब की तजवीज आई है इमरान खान साहब और इस लेवल के लीडर्स को रखने के लिए। जेल इंतजामिया के सामने तजवीज़ जो आई है ना, वो मैं आपको ब्रेक के बाद आके बताऊंगा। आप दंग रह जाएंगे कि यार ये तजवीज़ भी हो सकती है कि किस तरह इमरान खान या उस लेवल के लीडर्स को रखा जाए। एक ब्रेक के बाद बताते हैं। पाकिस्तान की जितनी जेलें उनकी इंतजामिया के सामने मैं अपनी तजवीज़ पेश कर रहा हूँ कि जनाब जो इस लेवल के लीडर हों, जैसे इमरान खान साहब हैं या कल कोई और भी हो सकता है, इनके लिए खूबसूरत 5 स्टार हट टाइप या कोई ऐसा खूबसूरत सा छोटा सा वो डिलक्स बनाए स्वीट टाइप हर जेल के अंदर, जहाँ रखना मकसूद हो इन लोगों को, ताकि ये शिकवा ना कर सकें। कोई मकसूद तो यही है ना कि इनको अंदर रखना है। अगर इनको अंदर रखना है और जब तक भी रखना है, इनको ऐसी 5 स्टार फैसिलिटीज़ दें कि ये शिकवा ना कर सके कि जनाब पानी का मसला था, मच्छर आ गया था। ये 5 स्टार होटल जैसा, हीटिंग भी चल रही हो, AC भी चल रहा हो, अटैच बाथ, अब वेटर्स आ रहे हैं, खाना बेहतरीन आ रहा है, ताकि इनका ये शिकवा तो सियासी लीडरों खत्म होना, जनाब हमें इतने बुरे हालों में रखा। इनको रखे जेलों में, लेकिन 5 स्टार बना दें। हर एक बड़े बड़े जेलों में ना एक इस तरह का बना दें केबिन या एक स्वीट। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।